नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। धनबाद के भीम कनाली में अवैध कोयले पर सीआईएसएफ का बड़ा प्रहार। संयुक्त छापेमारी में 80 टन कोयला जब्त। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक का संदेश, अनशन खत्म करने के लिए रखी 3 शर्तें। मानसून सत्र का आगाज, परिसीमन बिल पर सरकार को डीएमके का समर्थन। झारखंड के 22 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, तेज हवाओं के बीच सतर्क रहने की दी गई सलाह। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां बाघमारा में अवैध कोयला कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बाघमारा थाना क्षेत्र के भीम कनाली स्थित मांझी बस्ती में बड़ा अभियान चलाया है। सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन, वन विभाग और बाघमारा पुलिस की संयुक्त टीम ने फॉरेस्ट एरिया में छापेमारी कर लगभग 80 टन अवैध कोयला जब्त किया। इस दौरान अवैध रूप से जमा किए गए कोयले के स्टॉक को ध्वस्त कर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध तरीके से कोयले का भंडारण किया जा रहा है। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को चपत लग रही थी, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कोयले को जब्त कर लिया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके में अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी और भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगली खबर खेल जगत से है, जहां भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो में खेले गए फाइनल में उन्होंने मेजबान जापान की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराया है। इसके साथ ही सिंधु जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। यह सिंधु के करियर का पहला जापान ओपन और पहला सुपर 750 खिताब है। इस जीत से विश्व बैडमिंटन चैंपियन से पहले उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां संसद मार्च से पहले पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से संदेश जारी कर कहा है कि वे 3 शर्तें पूरी होने पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर सकते हैं। वांगचुक ने मांग की है कि सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाए या राजनीतिक दल यह आश्वासन दे कि इन मुद्दों को संसद के मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके आवागमन, संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी बीच संसद मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि वांगचुक के समर्थक तय कार्यक्रम के अनुसार संसद मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों के सदन में पेश कर सकती है। सबसे अधिक चर्चा परिसीमन विधेयक को लेकर है, जिस पर डीएमके के समर्थन की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि यदि परिसीमन विधेयक पर डीएमके का समर्थन मिलता है तो सरकार को सदन में संख्याबल के लिहाजे से मजबूती मिल सकती है।
वहीं विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अब खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के 22 जिलों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और साथ ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने के आसार हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देश का पालन करने की अपील की है। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की ओर। जी हां, वहां पर जो शव आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे किसान और आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के धरना स्थल से हटा दिया गया है। पुलिस के द्वारा आंदोलनकारी कई दिनों से जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल के माध्यम से परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परियोजना से भूमि अधिग्रहण, संभावित विस्थापन और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस कार्रवाई के बाद इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ किया जाता है प्रशासन और ग्रामीणों की ओर से। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।